हे गाइस, आई एम प्रीति एंड वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। सो दोस्तों, आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ यूएस के एक बहुत ही फेमस पार्क में, जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे स्प्रिंग सीजन के अद्भुत नज़ारे। बिकॉज़ यहाँ पर स्प्रिंग सीजन को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ढेर सारे चेरी ब्लॉसम्स भी। Now, if you're wondering what are cherry blossoms and you are hearing for the first time and why this park is so famous, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस व्लॉग में एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको ये व्लॉग काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो वी जस्ट क्रॉस द लिंकन टनल एंड जिस पार्क में हम लोग जा रहे हैं उसका नाम है ब्रांच ब्रूक पार्क एंड ये है निवाक में, दैट इज़ इन न्यू जर्सी स्टेट एंड फ्रॉम आर प्लेस दैट इज़ मैनहट्टन। यहाँ पहुँचने के लिए लगते हैं कुछ 30 to 40 मिनट्स, बट डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक। कई बार ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। सो हम लोग गए थे लास्ट वीकेंड ऑन सैटरडे, तो उस दिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, तो हमें भी काफ़ी टाइम लग गया पहुँचने में। Finally, after 50 minutes of drive, we reached the park and you can see on the right and left side of the road this beautiful cherry blossom trees and that area was super crowded. हमें कहीं भी कार पार्क करने की जगह नहीं मिल रही थी. We were just finding out the place. अभी पार्किंग कहाँ मिलेगी? अरे हम तो बाहर हो गए। पार्किंग तो वो रही सामने। उस तरफ है, मुड़ के आना पड़ेगा। वो रही बात। एंड वी थॉट कि यहाँ पर कोई अलग से पार्किंग स्पेस होगी जहाँ पर हम लोग अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। सब लोग अपनी गाड़ियाँ रोड साइड पर ही पार्क कर रहे थे, पार्क के अराउंड, जिसको जहाँ जहाँ जगह मिल रही थी। सो हम लोग भी अपने लिए वो स्पॉट ढूंढ रहे थे एंड फाइनली आफ्टर 40 to 45 मिनट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद, काफ़ी घूमने के बाद हमें भी एक स्पॉट मिला और हमने अपनी गाड़ी वहाँ पर पार्क की एंड वी हैड अ साई ऑफ रिलीफ। चले बेटा, हम लोग पहुंच गए। वी हैव रीच्ड। लेट्स गो। लेट्स गो बेबी। व्हाट हैपेंड? Why was you not coming faster? Where is your mask? सो मेन पार्क से थोड़ी सी दूर हमें कार पार्क करने की जगह मिली एंड देन वी स्टार्टेड वॉकिंग टू द मेन पार्क एंड जो पूरा रास्ता था पार्क की ओर जाने के लिए, इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। देर वॉज अ स्मॉल पॉन्ड, लेक, वी सॉ बर्ड्स एंड सो मैनी अदर क्रिएचर्स एंड स्पेशली माई सन वॉज वेरी हैप्पी एंड एन्जॉइंग ए लॉट। उसको बहुत मज़ा आ रहा था। Yeah, two of them. Yeah, one is in front. Yeah, you are right. No, there are four. You see on the branch on the other side. There are. Wait. There are tortoise? Yeah, and there are two on the. A branch. baby tortoise on top of another tortoise? Yeah. What? Come. There's so many tortoises. It doesn't even step. The tortoise can see us, and and I see. He can only walk slowly. Inside. Yay. Come. Let's go next. spot. Finally, I only did it one time. But don't get inside. Yeah, that was the Okay, I'm part. gonna press it more. No, we'll go ahead. And one for me also, Parthiv.
that's a very antique piece. So vintage car park है. Must be very. Only just 2%. This is a Yeah, vintage must car. be very very costly. Okay, we need a bigger car than like that. Yeah, because here only me and Mama can. Then finally, after walking for 20 to 25 minutes, we entered the main park and we were mesmerized seeing so many beautiful cherry blossom trees, that too in different colors. Oh my god, guys, it's so beautiful. Guys, I have no words to explain this beauty. Guys, it's looking amazing, guys. It's looking very beautiful. यहाँ पर इस तरफ पिंक है, लाइट पिंक है, वाइट है फ्लावर्स. Actually guys, this park is famous for the largest collection of cherry blossom trees in the United States, and it's a huge park with about 360 acres of land and having over 5,000 cherry blossom trees with more than 18 different varieties, and that is why this park is called as Cherry Blossom Land. एंड इस पार्क में ना हर साल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे कहते हैं ब्लूम फेस्ट, जो कि स्टार्ट होता है अप्रैल फर्स्ट वीक से एंड इट लास्ट फॉर 2 to 3 वीक्स, बिकॉज इतना ही टाइम होता है इन फ्लावर्स का. लेट मार्च से ये फ्लावर्स खिलना शुरू होते हैं एंड बाई अप्रैल सेकेंड और थर्ड वीक ये फ्लावर्स गिर जाते हैं, इस पे आते हैं लीव्स. सो इस बार का जो ब्लूम फेस्ट था वो था अप्रैल 3 से अप्रैल 18 तक. एंड यहाँ पर ना बहुत सारी कल्चरल एंड चिल्ड्रन एक्टिविटीज़, स्टेज परफॉर्मेंसेज एंड फूड स्टॉल्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं एंड बहुत सारे लोग इस फेस्टिवल को देखने आते हैं. लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ कोविड दिस पार्क वॉज क्लोज्ड, कोई फेस्टिवल इसमें ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, बट दिस टाइम इट्स ओपन फॉर विजिटर्स. बट कोई और एक्टिविटी यहाँ पर अभी नहीं हो रही है. स्टिल आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आए हैं चेरी ब्लॉसम ट्री को देखने के लिए. कुछ लोग हमारी तरह पहली बार आए हैं एंड कुछ लोग हर साल की तरह इस बार भी आए हैं. डार्क पिंक है, बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर. वैसे नॉर्मली भी यहाँ पर मैंने सुना है, हर्ड कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है. ऐसे तो और भी बहुत सारी यूएस की स्टेट्स हैं जहाँ पर आपको ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, लाइक वाशिंगटन डीसी, सियाटल, जॉर्जिया, ऑरेगन, बॉस्टन एक्सेट्रा. बट दिस इज़ द मेन लोकेशन जहाँ पर आपको इन फ्लावर्स की वैरायटी भी देखने को मिलेगी. Okay, I'll take a picture. Come. Now there is another variety and this is pink weeping cherry blossom tree and it has a very unique pattern of branches. आप देख सकते हैं they are very slender and flexible and इस तरह नीचे की तरफ ये आती हैं almost touching the ground. And just look at this beautiful pink color flowers guys. थोड़ा सा zoom करके आपको दिखाती हूँ. Now just for your info guys, these trees are not native to US, these are actually native to Japan. Yes, Japan में इन trees को कहा जाता है sakura and it has lot of importance in Japanese culture and celebrating cherry blossom festival in Japan is like centuries old. But US में Japan से cherry blossom trees कैसे आए ये मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा आगे चलकर. मोस्टली यहाँ पर मुझे ना इंडियंस दिख रहे हैं बिकॉज न्यू जर्सी यहाँ से पास में है, तो यहाँ पर इंडियंस बहुत ज़्यादा रहते हैं न्यू जर्सी में. तो यहाँ पर इंडियंस काफ़ी ज़्यादा आ रखे हैं, लाइक एवरी थर्ड पर्सन आई सी हियर इज़ इंडियन. और 40% आई थिंक इंडियंस हैं, 40% यहाँ पे चाइनीज़ आ रखे हैं एंड 20% जो है वो दूसरे लोग हैं, लाइक वाइट अमेरिकन जो हैं वो. और बच्चे स्पेशली बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं. सब लोग अपना फ़ोटो शूट्स वगैरह करा रहे हैं, वीडियोज़ ले रहे हैं. और मैंने भी काफ़ी सारे, आई एम सॉरी मास्क थोड़ा सा मैं नीचे कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर. तो मास्क मैंने बिल्कुल भी रिमूव नहीं किया अपना, बस जब पिक्चर्स क्लिक किए थे, वीडियोस क्लिक किए थे, तभी मैंने मास्क रिमूव किया था. और गाइस व्हाट अ ब्यूटी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. और एंड सब लोग ना अपना खाना वाना लेकर आए हैं, लंच वगैरह कर रहे हैं. और हम लोग नहीं लेकर आए हैं लंच अपने साथ में, हमें लगे यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा. अब हम एक रेस्टोरेंट की तलाश में हैं, हमें कोई रेस्टोरेंट मिल जाता है तो हम लोग भी खाना खाएँगे बिकॉज पार्कर इज़ वेरी हंग्री. तो उसको पिज़्ज़ा पसंद है, पिज़्ज़ा हम खाएँगे. आई डोंट लाइक पिज़्ज़ा, तो देखते हैं खाने को क्या मिलता है. तो आप देख सकते हैं मैटरनिटी शूट चल रहा है यहाँ पर. तो दिस प्लेस इज क्वाइट फेमस फॉर फोटो शूट, वीडियो शूट. सो गाइस फाइनली पूरा हमने पार्क ऑलमोस्ट देख लिया है, घूम लिया है. और अभी मैं यहाँ पर आकर बैठ गई हूँ बिकॉज वी वर वेरी हंग्री, स्पेशली माई सन, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी. एंड हम लोग कुछ भी घर से नहीं लेकर आए हैं खाना वाना. यहाँ पर मोस्टली जितने भी लोग आए हैं सब अपना खाना वाना सब पैक करके लेकर आए हैं. फुल एकदम पिकनिक मोड में सब चल रहे हैं.
clicked it. अब इतनी सुंदर जगह पर आए हैं तो आई थॉट इंस्टाग्राम के लिए भी थोड़ा सा कंटेंट इकट्ठा कर ही लिया जाए. एंड गेस व्हाट, आई आस्क्ड माय सन टू क्लिक माय फोटोज एंड वीडियोस एंड ही डिड अ फुल जस्टिस. एंड यस गाइस, अगर आप मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं. मैं बहुत अच्छी अच्छी रील्स, फोटोज़ एंड और भी अच्छा अच्छा क्रिएटिव कंटेंट पोस्ट करती रहती हूँ, तो मुझे इसमें ज़रूर फॉलो करिए. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है शर्मा प्रीति पंकज. और अब मैं आपको ले चलती हूँ थोड़ा सा और आगे. देन उसके बाद हम लोग पहुंच गए लेक साइड पर. एंड यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा क्राउड था. मोस्टली जो भीड़ थी ना वो इसी साइड पर थी. एंड आई वाज वंडरिंग कि क्यों यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है. दूर से ही दिख रही थी ये भीड़. एंड पास पहुंचकर मुझे समझ में आया कि इसका क्या रीज़न था. सो फर्स्ट रीज़न वॉज दिस मैरिज सेरेमनी जो कि वहाँ पर हो रही थी ठीक चेरी ब्लॉसम्स के नीचे. उन्होंने अपना पूरा सेटअप लगाया था. सो सब लोग वही खड़े होकर देख रहे थे, कुछ लोग शूट कर रहे थे. एंड सेकंड रीज़न वॉज ऑफ कोर्स दीज ब्यूटीफुल ट्रीज जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे एंड काफ़ी पास में थे. साथ में लेक थी तो काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ यहाँ पर आ रहे थे. तो सब लोग अपना फ़ोटो सेशन वगैरह करने में बिजी थे. Why you are leaving it? Leave it there only. That's the last photo. That's it. अच्छे से अपना फ़ोटो सेशन करने के बाद हम लोग निकल पड़े घर वापस आने के लिए. एंड इस तरह से हमारा दिन यहीं पर ख़त्म हुआ. काफ़ी हमने एंजॉय किया. चेरी ब्लॉसम की जो यात्रा थी यहीं पर सफल हुई. एंड येस गाइज, आई फॉरगॉट टू टेल यू कि यूएस में जापान से ये ट्रीज़ आए कैसे. नाउ इट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री. इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दिस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गूगल इट, बट आई विल टेल यू इन ब्रीफ. फर्स्ट टाइम इन 1906 सिर्फ 75 चेरी ब्लॉसम ट्रीज़ को इंपोर्ट किया गया था जापान की एक नर्सरी से एंड मैरीलैंड स्टेट के एक पार्क में लगाया गया था. देन इन 1912 फुल फ्लेजेड प्लांटेशन हुई इन चेरी ब्लॉसम ट्रीज़ की एंड कुछ 3000 चेरी ब्लॉसम ट्रीज़ जापान के लोगों ने यूएस के लोगों को दिए एज ए टोकन ऑफ फ्रेंडशिप, एज ए गिफ्ट. एंड आफ्टर 100 years गाइज, दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस इज स्टिल सेलिब्रेटेड. एंड अब आप देख सकते हैं मैनहट्टन के नज़ारे, बिकॉज कुछ ही देर में हम लोग घर पहुंचने वाले हैं. एंड लास्टली गाइज, आई जस्ट वांट टू शेयर वन थिंग विद यू गाइज. यू नो द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई सी अबाउट दिस फ्लावर्स, दिस फेस्टिवल इज़ कि यहाँ पर इन फ्लावर्स को देखने के लिए हर साल इतने सारे लोग आते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ. ढेर सारे वीडियोज़, फ़ोटोज़ लेते हैं, बहुत सारी मेमोरीज़ को कैप्चर करते हैं. सो ये फूल, ये फ्लावर्स तो हर साल खिलते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, बट जो मेमोरीज़ लोग यहाँ से कैप्चर करके जाते हैं वो हमेशा उनके साथ रहेंगी, वो कहीं नहीं जाएंगी. तो गाइस, वी जस्ट केम बैक होम. 10 मिनट पहले हम लोग घर पे पहुंचे हैं. एंड मैंने आते ही ना मैं बेड पर आकर बैठ गई हूँ बिकॉज मुझे थोड़ी सी ना टायर्डनेस फील हो रही थी. आपको मेरे फेस से ही लग रहा होगा. सो उस टाइम तो बिल्कुल पता नहीं चला. हम लोग चलते गए एंड पार्क काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी तो पता नहीं चला हमें. बट आते टाइम घर पहुँचते ही बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही है. अभी आई कैन सी माई विंग आई लाइनर जो कि मैंने सुबह ड्रॉ किया था, उसकी क्या हालत हो रखी है. तो ऐसे ही होता है गाइस, हम लोग सुबह तो एकदम टिप टॉप होके निकलते हैं बट शाम को आते आते हमारे ना टाइफाइड हो जाती है. एंड आई थिंक ये सबके साथ ही होता है. सुबह सुबह निकलते टाइम तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव और फ्रेश फील करते हैं, बट आते आते सबका जो है बैंड बच जाता है. आई थॉट पहले 10-15 मिनट की रेस्ट ले लेती हूँ, मैं बैठ लेती हूँ आराम से. उसके बाद आई मेक टी और चाय पीने के बाद शायद थोड़ी सी जो एनर्जी है वापस आ जाए. सो आई थॉट रेस्ट करते करते आपके साथ में कुछ बात कर लेती हूँ, इस ब्लॉग को भी एंड कर लेती हूँ. एंड एक चीज़ मैं आपसे और बोलना चाहती थी, वो ये गाइस कि मुझे व्लॉग्स बनाना नहीं आते. टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, मुझे व्लॉग्स बनाना नहीं आते हैं अभी. मैं जस्ट शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ और आपके साथ वॉइस ओवर करके वो शेयर कर देती हूँ. एंड पर्सनली आई फील व्लॉगिंग करने के लिए ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो इन दिस, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि व्लॉगिंग करने के लिए ना आई थिंक वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो लोग पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, जिनको बात करना अच्छा लगता है. एंड मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है गाइस. जो लोग मुझे पर्सनली अच्छे से जानते हैं उनको पता होगा कि मैं थोड़ी सी रिजर्व रहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करती हूँ. आई एम नॉट दैट वेरी टॉकेटिव.
सो इसीलिए मुझे ना समझ में नहीं आता कि व्लॉग्स बनाते टाइम मैं क्या बात करूँ, मुझे वर्ड्स ही नहीं मिलते हैं कि मैं क्या बात करूँ। तो मुझे लगता है कि चुपचाप अच्छे से शूट कर लो, उसके बाद एडिट कर लो, एंड जो भी आपको बात करनी है, जो भी आपको समझाना है, एक्सप्लेन करना है, वो वॉइस ओवर करके आप समझा दो एंड शेयर कर दो। दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे फॉर मी टू मेक व्लॉग्स, जो कि मुझे पता है, ऑफ कोर्स आई नो कि ऐसे व्लॉगिंग नहीं होती है, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू मेक व्लॉग्स, बट अभी तो फ़िलहाल के लिए यही है। बट धीरे धीरे आई लर्न टू मेक व्लॉग्स। आई एम ए फास्ट लर्नर, आई एम ए गुड लर्नर। अगर आप और व्लॉग्स देखना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं न्यूयॉर्क की डिफरेंट प्लेसेस में जहाँ हम लोग जाते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं मेरे माध्यम से, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आऊँगी। मैंने बहुत सारी जगह शूट करके रखी हैं, जहाँ भी हम लोग जाते हैं मैं ज़रूर शूट करती हूँ उसको, बट एडिटिंग करने का टाइम मुझे कई बार नहीं मिल पाता है, बिकॉज़ और भी बहुत सारी जो वीडियोज़ होती हैं वो स्केड्यूल्ड होती हैं, तो मुझे पहले वो शेयर करनी होती हैं। बट आप मुझे बताना ज़रूर चाहते हैं कि आपके साथ मैं न्यूयॉर्क सीरीज़ के जो ब्लॉग्स हैं वो शेयर करूं, और तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं एडिट करके वॉइस ओवर करके आपके साथ शेयर कर दूंगी। बट आपका कमेंट करना ज़रूरी है। जो लोग इंडिया में हैं या फिर किसी और कंट्री में हैं, वो लोग यूएस को देखना चाहते हैं, यूएस में जो अच्छी अच्छी जगह हैं, प्लेसेस हैं, उनको देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो यूट्यूब के माध्यम से वो देख पाएँ, मेरे माध्यम से देख पाएँ। एंड आपको मैं बार बार पूछती हूँ कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। एंड कुछ लोगों के कमेंट्स आते भी हैं, कुछ लोग मैसेजेस करके भी बताते हैं इंस्टाग्राम पे कि जो न्यूयॉर्क सीरीज़, जो न्यूयॉर्क के व्लॉग्स होते हैं मैं शेयर करती हूँ, काफ़ी पसंद आते हैं उनको। तो गाइस आई होप आपको आज का ये वीडियो, ये व्लॉग पसंद आया होगा। गाइस अगर आप मुझे पर्सनली थोड़ा और अच्छे से जानना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है शर्मा प्रीति पंकज। मैं उसमें बहुत अच्छा कंटेंट, पोस्ट, रील्स शेयर करती रहती हूँ, जो कि आपको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा, तो मुझे उसमें ज़रूर फॉलो करिए। एंड या गाइस आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द एक न्यू अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय एंड लव यू ऑल। यूएस में स्पेशली हर एक सीज़न का अपना एक डिस्टिंक्ट फीचर है, चाहे वो स्प्रिंग हो, समर हो, ऑटम हो या विंटर, एंड डिफरेंट वेज में हर एक सीज़न को सेलिब्रेट किया जाता है। सो दिस इज स्प्रिंग विच इज़ द फर्स्ट सीज़न ऑफ द ईयर। इसी तरह से मैं आपको बाकी के सीजन्स भी दिखाऊंगी अपने व्लॉग्स के थ्रू। सो स्टे ट्यून। बाय।